बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और बच्चों मैं हूं अरविंद यादव। 12th एग्रीकल्चर की एक क्लास है बच्चों, जिसमें सब्जेक्ट है आपका पशुपालन यानी एनिमल हस्बेंड्री। और बच्चों चैप्टर का नाम है पशुओं के सामान्य रोग फर्स्ट। बच्चों पशुओं के सामान्य रोग फर्स्ट आपके न्यू ब्लूप्रिंट 2021-22 के आधार पर यह चैप्टर आपके एग्ज़ाम में 4 नंबर का पूछा जाएगा, जिसमें से आपके 2 ओटी तथा एक आपका प्रश्न 2 नंबर का पूछा जाना है। तो बच्चों एक अथवा में भी इसी चैप्टर से आना है, तो यानी 2 क्वेश्चन आपको इससे मिलेंगे, ठीक है, जिसमें से आपको एक का सॉल्व करना होगा। ठीक है बच्चों, तो मैंने इस वीडियो में उसी टाइप के आपके प्रश्न बनाए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। उसी प्रकार से ये प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, उसी प्रकार से ये प्रश्न है, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल वीडियो को अंत तक देखिएगा और अच्छी प्रकार से आप क्वेश्चनों को समझिएगा। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बहुत ही सरल चैप्टर है, बस इसको आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक है ना। बस आप अच्छी प्रकार से इसको समझते चलिए, और कहीं भी यदि समस्या आती है तो आपको पता ही है कि आप हमारे कमेंट बॉक्स में या आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर भी संपर्क करके पूछ सकते हैं। बच्चों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमसे आप संपर्क भी बना सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको दे रखा है हमने, आप इस पर हमसे जो है व्हाट्सअप से जुड़ सकते हैं। हमारे मोबाइल नंबर आपको मालूम है 7224002628, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। दूसरा अपना इस पर भी आप जुड़ सकते हैं, जिस पर भी व्हाट्सअप नंबर है अपना 6261148414। तो बच्चों ये व्हाट्सअप नंबर है दोनों, आप इन पर जुड़ सकते हैं। और नीचे वाले नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं अगर यदि आपको ज़्यादा समस्या है तो, ठीक है ना। तो बच्चों ये आपकी समस्या का सॉल्यूशन है यहाँ पे, है ना। पूरा चैप्टर अच्छी प्रकार से पढ़ेगा। चलो अब इस वीडियो की हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है बच्चों, स्वस्थ पशु के लक्षण लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों अस्वस्थ और स्वस्थ दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो पहला अगर आपको याद हो गया तो दूसरा भी सिंपल है। तो स्वस्थ पशु के जो लक्षण है, स्वस्थ पशु के लक्षण, तो पहला तो ये है कि पशु सामान्य रूप से जुगाली करता है। जुगाली करना आप लोग जानते हो क्या होता है। पशु जो भोजन करता है, जो भी चारा चरता है, उसको पेट में ले जाने के बाद फिर दोबारा से मुंह में लाता है और उसको चबाता है, बार बार मुंह को चलाता है, उसे ही जुगाली करना कहते हैं, ठीक है ना। तो अगर पशु स्वस्थ रहता है ना तो वो सामान्य रूप से जुगाली करता है। दूसरा है बच्चों, पशु का तापक्रम जो होता है और श्वसन दर होती है ना, वो बिल्कुल सामान्य रहते हैं। यदि पशु स्वस्थ है ना तो उसका टेम्परेचर और जो भी श्वसन दर होती है, श्वास जो लेता है, वो क्या होती है, बिल्कुल सामान्य रहती है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो पशु का तापमान और श्वसन दर बिल्कुल अच्छी रहती है, सामान्य रहती है। तीसरा है आपको पशु चंचल दिखाई देता है, प्रसन्न दिखाई देता है, ठीक है ना। जो स्वस्थ पशु होता है ना एकदम चंचल और प्रसन्न दिखाई देता है। तो ये स्वस्थ पशु के लक्षण हैं। वैसे तो लक्षण 10-12 लक्षण हैं, लेकिन मैं आपको 2-3 लक्षण इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। लिखना 10-15 तो है ही नहीं है, लिखना तो 2 ही है आपको, है ना। तो आप लोग जो है ना 3 बता के लेके चल रहा हूँ मैं, आपको एक भूल भी जाते हो तो कम से कम आपको 2 याद बने रहेंगे, ठीक है। सेकंड है आपका अस्वस्थ या बीमार पशु के लक्षण आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अस्वस्थ या बीमार पशु के जो लक्षण है बच्चों, सबसे पहले बीमार पशु के लक्षण जो है निम्नलिखित हैं। नंबर एक है बीमार पशु जुगाली करना बंद कर देता है। मतलब जैसे उसको उल्टा कर दीजिए आप स्वस्थ पशु वाले को, कि जो बीमार होता है, अस्वस्थ पशु होता है ना, वो जुगाली करना बंद कर देता है। मतलब जो भोजन पचाने का कार्य होता है, मुंह को चलाने का कार्य होता है ना, उसको वो बंद कर देता है, पहली बात तो। दूसरा है बीमार पशु की नाड़ी गति, श्वसन दर सामान्य नहीं रहती है। सही बात है, जब पशु बीमार हो जाता है तो उसकी जो नाड़ी गति होती है ना वो, और श्वसन दर मतलब श्वास लेना, वो सामान्य नहीं होती है, या तो ज़्यादा रहती है। जैसे टेम्परेचर बढ़ता है यदि पशु का, तो उसकी जो श्वसन दर होती है वो बढ़ जाती है और नाड़ी गति तो बढ़ी जाती है, क्योंकि उसका जो तापमान रहता है ना, जनरल अगर हम बात करें तो 102 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और यदि पशु बीमार हो गया तो उसका जो तापमान होता है ना, वो लगभग 106 से 160 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है, जिससे पशु की नाड़ी गति और श्वसन दर दोनों ही बढ़ जाते हैं। तीसरा आपका स्वस्थ पशु का जो लक्षण है वो है कि पशु के मल मूत्र से दुर्गंध भी आने लगती है। जी हाँ, यदि पशु बीमार है तो उसके मल मूत्र से भी क्या आने लगती है, दुर्गंध या स्मेल भी आने लगती है। तो बच्चों स्वस्थ एवं अस्वस्थ पशु के लक्षण बहुत ही सिंपल हैं, बहुत ही सिंपल, इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता है,
ठीक है ना। और दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ तक मुझे लगता है अगर इनमें से एक प्रश्न आपको जरूर मिल जाएगा, अथवा में कौन सा मिलेगा आगे मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट है आपका पशुओं के बीमार होने के कारण लिखिए। पशुओं के बीमार होने के कारण जो है ना बहुत सारे हो सकते हैं। देखिए पशु बीमार कैसा होता है, सब लोग जानते होंगे, वैसे गांव से हैं जनरली सब बच्चे, तो पशु बीमार होने के कारण जानना बहुत ज़रूरी है और उनका इलाज होना भी ज़रूरी है। बच्चों पशुओं को प्रतिकूल मौसम से बचाकर ना रखने से वह बीमार हो जाता है, इसको आप वह कर लीजिए। तो पशु को अगर हम प्रतिकूल मौसम में, मतलब जैसे मान अब सर्दी पड़ना स्टार्ट हो गई है, सर्दी में यदि बाहर बांध दिया तो अब सिंपल सी बात है कि पशु बीमार हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो ये भी एक कारण है कि पशुओं को प्रतिकूल मौसम से ना बचाए रखें तो भी पशु क्या हो जाता है, बीमार हो जाता है। दूसरा है बच्चों पशु को गंदा पानी दूषित भोजन देने से पशु बीमार हो जाते हैं। सही बात है, हम गाँव पे ध्यान नहीं देते पशु पर, पशु को नाली में पानी पी रहा है, कहीं और पानी पी रहा है, गंदा संदा पानी पिला रहे हैं उसको, भोजन ढंग का नहीं दे रहे हैं, बस यूं ही मतलब बेकार दूषित भोजन आप उसको खिला रहे हैं, तो पशु बीमार होगा। तो ये भी एक दूसरा रीज़न होता है पशु को बीमार होने का, ठीक है ना। तीसरा आपका कारण है बच्चों बाहर से खरीदे गए पशु को यदि सीधे ही अपने पशु के झुंड में शामिल कर लेने से भी पशु बीमार हो सकते हैं। जी हाँ, मान के चलिए हम कहीं से बाहर से मेले से पशु खरीद के लाए और उसके बाद हमने सीधे अपने पशु के झुंडों में उसको शामिल कर लिया, है ना, तो उसको यदि कोई बीमारी है तो हमारे पशु को लगेगी कि नहीं लगेगी, बिल्कुल लग जाएगी, और हमारे जो पशु हैं वो भी आपके बीमार हो जाएंगे। तो ये भी एक कारण बनता है कि जो आप बाहर से पशु खरीद के ला रहे हैं ना उसको अलग रखा जाए, कहने का मतलब उनको शामिल करोगे तो पशु आपका बीमार हो सकते हैं, ठीक है ना। तो पशु के बीमार होने के जो कारण है, वैसे 2 कारण एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं आपको 3 लेकर चल रहा हूँ, आपको समझ में आ गया होगा कि पशुओं के बीमार होने के कारण क्या है। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है बच्चों चौथा प्रश्न है आपका पशुओं को बीमारी से बचाने के उपाय या रोकथाम लिखिए। बच्चों पशुओं को बीमारी से बचाने के उपाय या रोकथाम निम्नलिखित हैं। पशु अगर बीमार हो गया तो हम उसको कैसे बचाएंगे। देखिए सबसे पहला तो तरीका ये है कि बीमार जो पशु है ना उसको स्वस्थ पशु से अलग कर दो। सबसे पहला तरीका तो यह है कि यदि हमको दिखाई दे रहा है कोई पशु, उसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं कि भैया ये बीमार है, अस्वस्थ है, तो सबसे पहला काम है कि अपने घर में और भी पशु हैं तो उनसे उस पशु को अलग कर देना चाहिए। पहला काम तो अपना ये रहेगा। दूसरा अपना बचाने का, पशु को रोकथाम करने का बीमारी का ये तरीका है कि जो पशुशाला है जहाँ पर पशु बनते हैं रहते हैं वहाँ की सफाई कीटाणुनाशक दवा से हमको करना चाहिए। जी हाँ बच्चों, दूसरा ये है कि पशुशाला की साफ सफाई, जैसे फिनाइल है आपकी, है ना, ये कीटाणुनाशक दवा है, तो इन ऐसी दवाओं का उपयोग करना चाहिए जिससे वहाँ के जो जीवाणु हैं, कीटाणु विषाणु जो भी हैं वो सब आपके नष्ट हो जाए, ठीक है ना। दूसरा तरीका तो आपका ये है। तीसरा तरीका है बच्चों कि पशु को समय समय पर टीका लगवाना चाहिए। आपको पता है कि हमारे भारत में बहुत सारी बीमारियां हैं पशुओं को फैलती हैं, पशुओं में इनका टीका भी उपलब्ध है, तो समय समय पर टीका लगवा लेना चाहिए जिससे जो है उसके अंदर एंटीबॉडी बनी रहे पशु के और कोई भी बीमारी उसको अटैक ना कर सके, ठीक है। चौथा आपका है बीमारी से बचाने का उपाय है बच्चों कि मरे हुए पशुओं को गाड़ देना चाहिए या जला देना चाहिए। देखो कभी क्या होता है कि मरे हुआ, अगर यदि पशु किसी बीमारी से मर गया है, यदि पशु किसी बीमारी से मर गया है तो उसको गाड़ दें या जला देना चाहिए, मतलब ऐसा कहीं भी नहीं फेंकना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मर जाने के बाद पशु को जो है जंगली जानवर और कुत्ते खाते हैं, है ना, तो अगर यदि उनमें रोग फैल गया तो संक्रमण ज़्यादा फैल सकता है और भी पशुओं में संक्रमण फैल सकता है, इस वजह से उसको गाड़ दें या जला देना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं फेंकना चाहिए जिससे संक्रमण, क्योंकि एक बीमारी, जैसे बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं बच्चों कि वो पशुओं से मनुष्य में भी लग जाती है, जैसे एंथ्रेक्स बीमारी है, तो यदि पशु को है तो हमारे में लगने के भी चांस रहते हैं, इसलिए पशु को गाड़ दें या जला। तो ये तरीके होते हैं कि पशु को हम बीमार होने से बचा सकते हैं, किसी भी बीमारी से हम, और हमारे जो पशु उनको बचाया जा सकता है। तो बच्चों पशु को बीमारी से बचाने के उपाय या रोकथाम क्या होती है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा, कहीं भी किसी को कोई समस्या नहीं होगी, बड़े अच्छी प्रकार से आप समझते चलिए, कहीं भी किसी को दिक्कत नहीं आएगी। 2 नंबर का एक प्रश्न है, गारंटी है मेरी आपकी, इससे बाहर नहीं जाएगा, बस आप लोग पूरा पढ़ते चलें। आगे बात करते हैं खुरपका मुंहपका रोग। जी हाँ बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खुरपका मुंहपका, खुरपका मुंहपका फुट एंड माउथ डिजीज है। इसका कारण, अन्य नाम, मृत्यु दर और उद्भवन काल, इतनी सारी चीज़ें एक साथ पूछ रहे हैं कि उसका कारण मतलब क्यों होता है। तो कारण तो है कि भारत में ये AOC वायरस
या विषाणु के द्वारा फैलता है। जी हाँ, किसके द्वारा? AOC वायरस या विषाणु के द्वारा फैलता है भारत में, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में दूसरा वायरस देखा गया है यही रोग का, SAT1 SAT2 SAT3, है ना, वो दूसरा वायरस देखा गया है। इसलिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि भारत में AOC वायरस से खुरपका मुंहपका रोग होता है, ठीक है ना। और दूसरा इसके जो अन्य नाम है, मतलब अन्य नाम किस किस नाम से जाना जाता है, इसको पका भी कहते हैं, खुर्रा, FMD का मतलब होता है फुट माउथ एंड डिजीज, फुट एंड माउथ डिजीज जो रोग होता है, और एप्थस ज्वर भी इसको कहते हैं। तो इतने सारे इसके नाम हैं, अन्य नाम भी थोड़ा सा आप याद रखिए, क्योंकि 2 नंबर में पूछा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से आपका प्रश्न बनने के चांस रहते हैं। तीसरा है उद्भवन काल। बच्चों उद्भवन काल क्या होता है वो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। देखो उद्भवन काल का मतलब ये होता है, अभी 1 मिनट, उद्भवन काल 1 से 6 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 1 से 6 दिन का होता है। और उद्भवन काल का मतलब है कि जैसे कोई पशु है, उसमें किसी रोग के बैक्टीरिया आज प्रवेश करे, जीवाणु आज प्रवेश करे, ठीक है ना, या विषाणु आज प्रवेश किए, ठीक है ना, तो आज प्रवेश होने से लक्षण प्रकट होने तक जो बीच का समय है, समझ रहे हो ना, किसी रोग के बैक्टीरिया वायरस पशु में प्रवेश करने से लेकर लक्षण प्रकट होने तक का जो भी समय होता है वही आपका उद्भवन काल कहलाता है, या उसको इंग्लिश में इंक्यूबेशन पीरियड भी कहा जाता है। चौथा पॉइंट है बच्चों मृत्यु दर। देखो मृत्यु दर 10% है इस रोग में। खुरपका मुंहपका रोग जो होता है ना, मुंह पक जाता है और खुर पक जाते हैं, तो इस रोग में पशु 10% ही मरता है, 90% पशु बच जाता है, ठीक है ना। 90% पशु क्या हो जाता है? बच जाता है। 10% ही पशु क्या होती है? मृत्यु इसमें होती है, ठीक है। चलिए, तो समझ में आ गया खुरपका मुंहपका रोग का कारण, अन्ना, मृत्यु दर, उद्भवन काल। अब आगे बात करें हम लोग, उद्भवन काल या इंक्यूबेशन पीरियड किसे कहते हैं? बहुत सिंपल है, वही बात है, बहुत अच्छा प्रश्न है, मैंने अभी समझा रहा था, समझ लीजिए उसको। और किसी बीमारी के रोगाणु कारक पशु के शरीर में पहुंचने या संक्रमण से रोग के प्रथम लक्षण प्रकट होने के बीच का जो अंतराल होता है उसे उद्भवन काल या इंक्यूबेशन अवधि कहते हैं। सिंपल सी बात है, कोई भी बीमारी है उसके रोगाणु कारक पशु शरीर में प्रवेश करे, प्रवेश करने के बाद, पहुंचने के बाद संक्रमण हुआ और रोग के जो प्रथम लक्षण प्रकट हुए, प्रथम लक्षण प्रकट होने तक के जो भी समय लगा, जो भी अंतराल रहा, उसे ही उद्भवन काल या इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है। सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बता दिया है। आगे बात करते हैं हम खुरपका मुंहपका रोग के लक्षणों की। क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं यदि ये खुरपका मुंहपका रोग पशु को हो जाता है? तो विभिन्न लक्षण दिखाई देते हैं बच्चों। नंबर 1 है, सबसे पहला जो लक्षण है वो ये है कि पशु का तापक्रम 105 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। जी हाँ बच्चों, सबसे पहले अगर पशु बीमार होता है तो उसका क्या बढ़ेगा? टेम्परेचर बढ़ता है, तापमान बढ़ता है। और तापमान कितना हो जाता है? 105 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक उसका टेम्परेचर हो जाता है। क्लियर? सेकंड है बच्चों, पशुओं के पैरों पर छाले बन जाते हैं जिससे पशु लंगड़ा कर चलने लगता है। जी हाँ, क्या होता है बच्चों, पशु, क्योंकि रोगी उसका फुट एंड माउथ डिजीज़ है, तो फुट यानी पैरों में क्या होते हैं, उसके छाले बन जाते हैं, और छाले बनते हैं और वो फूट जाते हैं तो घाव का रूप भी ले लेते हैं। जब वो घाव का रूप ले लेते हैं तो एक दिन पक भी जाते हैं, है ना। तो जिससे पशु क्या होता है? लंगड़ा कर चलने लगता है, सही से चल नहीं पाता है। वो कैसे चलता है? लंगड़ा कर वो चलने लगता है। तीसरा आपका जो लक्षण है, पशु के मुंह में छाले बन जाते हैं। जी हाँ, क्योंकि छाले पैरों में भी बनते हैं और उसके मुंह में भी बनते हैं, ठीक है ना। और छाले यदि फूट जाते हैं ना तो वो घाव का रूप ले लेते हैं, मतलब घाव बन जाते हैं, ठीक है ना, जिससे पशु चारा खाना दाना बंद कर देता है, चारा नहीं खा पाता है। क्योंकि मुंह में यदि छाले बन जाते हैं तो देखो वो तो पशु हैं, आप लोगों में यदि छाले बन जाते हैं मुंह में तो आप लोग भी सही से खाना नहीं खा पाते हैं, ठीक है ना। तो वही चीज़ है। तो खुरपका मुंहपका रोग के क्या लक्षण है, अच्छी प्रकार से आपको समझ में आ गए हो, क्योंकि एग्जाम में 2 लक्षण पूछे जाएंगे, 2 पॉइंट पूछे जाएंगे, आपको मैं 3 लेके चल रहा हूँ, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे, खुरपका मुंहपका रोग का उपचार बताइए। क्या बताइए? उपचार यानी ट्रीटमेंट आपको बताना होगा। तो खुरपका मुंहपका रोग का जो उपचार है वो क्या है बच्चों? सबसे पहले आप लोग 1% क्या करें, 1% कॉपर सल्फेट के घोल में फुटबाथ करा दें। इसको था कर लीजिए, फुटबाथ करा देना चाहिए। मैंने कल भी आपको बताया था फुटबाथ का क्या काम होता है। कॉपर सल्फेट को हम लोग नीला थोता या तूतिया के घोल के नाम से भी जानते हैं, और ये ऐसी दवा होती है बच्चों, इसका उपयोग हम लोग फुटबाथ कराने के लिए खुरपका मुंहपका रोग में करते हैं। फुटबाथ का मतलब ये होता है कि 1 फुट गहरा गड्ढा खोदते हैं और गड्ढे की लंबाई चौड़ाई 1
मीटर इंटू 1 मीटर होती है, ठीक है ना, 1 इंटू 1 मीटर होती है, और इसमें पानी डाल देते हैं, पानी कीचड़ नुमा हो जाता है, फिर उसमें से जो नीलत होता है या कॉपर सल्फेट होता है 1% वो डाल दिया जाता है, ठीक है ना। फिर उसमें से उन पशुओं को निकाला जाता है जिनको खुरपका मुंहपका रोग होता है, ठीक है ना। जिससे क्या होता है, उसके जो पैर होते हैं ना, पैरों में वो दवा और कीचड़ साथ में लग जाते हैं, जिससे पशु को बड़ा आराम मिलता है एवं वो ठीक भी हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग उपचार कर सकते हैं। दूसरा तरीका है, खुरों के छालों को लाल दवा या फिनाइल से धोना चाहिए। जी हाँ, दूसरा ये तरीका है कि जो खुरों में छाले हो गए ना, उनको लाल दवा जो होती है पोटेशियम परमैंगनेट या फिनाइल से उसको धोना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो विषाणु से फैलने वाला यह रोग है, इससे हम काफ़ी उसको फायदा होता है पशु को, अगर यदि आप फिनाइल से उसके पैरों को धो देते हैं तो। तीसरा है बच्चों, मुंह के छालों पर भी सुहागा एवं शहद 1:4 में मिलाकर लगाना चाहिए। जी हाँ बच्चों, सुहागा एवं शहद भी हम लगा सकते हैं, जिससे पशु को काफ़ी आरामदायक महसूस होगा, ठीक है। तो खुरपका मुंहपका रोग का किस प्रकार से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उम्मीद करता हूं आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा, कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट नवा प्रश्न है बच्चों, एपोथाइजेशन क्या, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। एपोथाइजेशन क्या होता है, अच्छी प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। बच्चों एपोथाइजेशन यह पशुओं में प्रतिरक्षण विकसित करने की एक विधि है। मतलब प्रतिरक्षण क्या होता है, प्रतिरक्षण का मतलब ये होता है इम्यूनिटी, क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी। इस विधि में क्या होता है बच्चों, इसमें खुरपका मुंहपका रोग में अपनाई जाती है, और खुरपका मुंहपका रोग जब फैल रहा हो तब क्या करते हैं, स्वस्थ पशु को इस रोग से बचाने के लिए बीमार पशु के मुंह से थोड़ी सी लार लेकर स्वस्थ पशु के मुंह में लगा दी जाती है। इस प्रकार विषाणु स्वस्थ पशु के शरीर में हल्का संक्रमण कर देता है, जिससे इस रोग के विरुद्ध प्रतिरक्षा मतलब इम्यूनिटी विकसित हो जाती है, और ऐसी ही हम एपोथाइजेशन कहते हैं। बच्चों अगर सिंपल भाषा में मैं आपको समझाऊं, आप लोग मेरी जो लैंग्वेज है उस पर आप ध्यान रहना। क्या होता है, देखिए सिंपल सी लैंग्वेज में, कि यदि ये खुरपका मुंहपका रोग फैल रहा है तो क्या करिए, जो पशु बीमार है ना, उस बीमार पशु की लार लीजिए, और लार लेकर के जो स्वस्थ पशु हैं उनको लगा दीजिए, उनके मुंह से लगा दीजिए। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जो स्वस्थ पशु है ना, उन पर इन्फेक्शन होगा, थोड़ा ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं होगा, थोड़ा सा इन्फेक्शन होगा, थोड़ा सा इन्फेक्शन होगा, तो उनकी बॉडी में एंटीबॉडी उत्पन्न हो जाएंगी। क्या उत्पन्न हो जाएंगी, एंटीबॉडी उत्पन्न हो जाएंगी। जब एंटीबॉडी उत्पन्न हो जाएंगी, उससे लड़ने की क्षमता आ जाएगी, उस रोग से लड़ने की क्षमता आ जाएगी, तो क्या उस पर फिर रोग वो अटैक कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो इसी का नाम उन्होंने क्या दे दिया, एपोथाइजेशन, ठीक है ना। थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा कि ये कैसे कर रहे हैं, मतलब अस्वस्थ पशु की लार स्वस्थ पशु में लगा रहे हैं, तो वो तो बीमार नहीं होगा। बीमार नहीं होता है भैया, थोड़ा सा बुखार आएगा, ठीक है। आप लोगों ने भी अभी कोरोना की जो वैक्सीन है वो कहाँ से बनाई गई है, आपकी एंटीबॉडी से बनाई गई, कोई बाहर से थोड़ी ना बनी है, वो भी इसी प्रकार से बनी होती है। जो टीका होता है, जो वैक्सीन होती है ना, वो इसी प्रकार से बनाई जाती है। कि अब जैसे अपन ने वैक्सीन लगवाई तो अपन को बुखार आया कि नहीं आया, आया ना। उसका रीज़न ये रहा कि जो वैक्सीन लगाई है ना, उसमें कोरोना के वायरस के कण थे, समझ रहे हो ना, कोरोना का वायरस था, वायरस ने अपन पे अटैक किया, अटैक थोड़ा सा किया, ऐसा नहीं कि पूरा किया, थोड़ा सा अटैक किया, और हमारी बॉडी में क्या बन गए, एंटीबॉडी बन गए। तो उसी प्रकार से जो एपोथाइजेशन की क्रिया है, खुरपका मुंहपका रोग में रोग को रोकने के लिए क्रिया की जाती है। क्लियर। तो एपोथाइजेशन क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट आपके प्रश्न की ओर। बच्चों नेक्स्ट प्रश्न है, पशु प्लेग रोग का कारण, अन्ननाम, उद्भवन काल एवं मृत्यु दर बताइए। तो बच्चों पशु प्लेग रोग होता है, इसको रेंडरपेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों ये कारण है मोरबिली वायरस या पैरोमिक्सो विषाणु, दोनों विषाणु के नाम याद रखना, या इसके द्वारा ये रोग फैलता है। ध्यान रखें, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, मोरबिली वायरस या पैरामिक्सो विषाणु के द्वारा या वायरस के द्वारा पशु प्लेग रोग फैलता है। अन्य नाम इसके पोंका पोंकनी के नाम से जानते हैं, देवन, शीतला माता, रिंडरपेस्ट आदि इत्यादि नाम से इस रोग को जाना जाता है, ठीक है ना। पोंका पोंकनी, देवन, शीतला माता, रेंडरपेस्ट इत्यादि नाम से इस रोग को जाना जाता है, पशु प्लेग को। बच्चों इसका उद्भवन काल, और उद्भवन काल क्या होता है मैं आपको बता चुका हूं, दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है, और वो 3 से 8 दिन का होता है। मृत्यु दर की यदि हम बात करें तो मृत्यु दर 90% होती है। पशु प्लेग ऐसा रोग है बच्चों, यदि ये पशुओं को हो गया
तो 90% चांस रहते हैं कि पशु मर ही जाएगा। 10% रहते हैं कि वो बच सकता है, लेकिन 90% पशु मरकर ही बचेगा, क्योंकि कोई और तरीका नहीं होता है। खतरनाक रोग है, पशु प्लेग रोग होता है। इसके आगे यदि हम लक्षण पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पशु प्लेग रोग के लक्षण है, उसको आप अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। बच्चों क्या होता है इस रोग में, तो सबसे पहला तो इसका जो लक्षण है कि पशु का टेम्परेचर बढ़ता है। भैया देखो कोई सी भी बीमारी हो, एक बात ध्यान रखें आप लोग, कोई सी भी बीमारी हो, चाहे वो पशु प्लेग हो, चाहे वो खुरपका मुंहपका हो, टेम्परेचर तो सब में बढ़ना ही बढ़ना है, ठीक है ना। तो ध्यान रहे पशु प्लेग रोग में पशु का टेम्परेचर बढ़ता है, और टेम्परेचर कितना हो जाता है 105 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। दूसरा है पशु को पहले कब्ज होती है और बाद में पशु पिचकारी नुमा दस्त करने लगता है। इस रोग में क्या होता है बच्चों कि पशु को पहले तो कब्ज होती है, कब्ज का मतलब होता है पशु खाना खाना मतलब बंद कर देता है, और बाद में फिर एकदम से उसका पेट खराब होता है और पिचकारी नुमा पतले दस्त करने लगता है। उससे पशु की आंखें भी लाल हो जाती हैं और पशु की जो थूतन होती है वो फट जाती है। ये थूतन मुंह पर रहता ना, वो भी फट जाती है, ठीक है ना। तो ये पशु प्लेग रोग के आपके बहुत ही सामान्य तरीके के लक्षण हैं, ठीक है। लक्षण आपको क्लियर हो गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 2 नंबर में प्रश्न पूछा जा रहा है, कहीं भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम ओटी कराएंगे इसी में, इसी वीडियो में हम आपको ओटी भी कंप्लीट करा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बच्चों एक क्वेश्चन भी पढ़ लीजिए आप लोग। प्रश्न नंबर 12 है पशु प्लेग रोग की रोकथाम या बचाव कैसे करें। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यदि आप इससे पहले पढ़ चुके हो तो रोग कोई भी रोग हो, रोकथाम सभी का एक जैसा ही होता है, कोई दिक्कत वाली नहीं बात नहीं है। कोई भी रोग पूछ ले, इससे आगे एक और चैप्टर आएगा पशु के सामान्य रोग सेकंड, उसमें हम 4 रोगों का अध्ययन करेंगे। इंथ्रेक्स है, लंगड़ी रोग है, गलघोंटू है ना, उन सभी रोगों का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो वहाँ पर भी हम इसी चीज़ को पढ़ेंगे। तो ये चीज़ हम लोग यहीं पे क्यों अच्छे से नहीं पढ़ लें। तो देखिए अगर किसी भी रोग का बचाव या रोकथाम पूछी जाए तो आपको इसी प्रकार से सभी का आंसर देना है। देखिए सबसे पहले तो हम क्या करें कि बीमार पशु को स्वस्थ पशु से अलग कर देना चाहिए, पहला तरीका तो ये रहेगा, ठीक है ना। ये चीज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना, कि जो बीमार हो जाए पशु ना, सबसे पहले क्या करें उसको स्वस्थ पशु से अलग कर देना चाहिए। दूसरा है बच्चों की पशुओं को अलसी का तेल पिलाना चाहिए। पशु प्लेग रोग में ये मोस्ट लक्षण है कि पशु को अलसी का तेल पिलाना चाहिए, ये रोकथाम आपकी स्पेशल है। और तीसरा है बच्चों पशुशाला को कीटाणुनाशक दवा से सफाई करना चाहिए। बहुत सिंपल पॉइंट है, ये तो सभी में यूज हो सकता है, इसको छोड़कर बाकी दोनों पॉइंट आपकी यूज हो सकते हैं किसी भी रोग में। चौथा है मरे हुए पशु को गाड़ या जला देना चाहिए। तो ये भी आपका तीसरा पॉइंट भी सभी रोगों में आपका क्लियर हो जाता है। तो पशु प्लेग रोग की रोकथाम कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सरल है, आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं, ओटी आपके शुरू करूंगा। 2 ओटी भी पूछे जा रहे हैं, तो ओटी आप लोग देख लीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखिए, ऑब्जेक्टिव में है सबसे पहले कि पशु प्लेग बीमारी वायरस या विषाणु से फैलती है। सब जानते हैं कि पशु प्लेग बीमारी अभी पढ़ रहे थे हम लोग, वायरस या विषाणु से फैलती है, और उसका नाम भी मैंने आपको बता दिया, पैरामिक्सो विषाणु या मोरबिली वायरस। मोरबिली वायरस या पैरामिक्सो विषाणु, इन दोनों के द्वारा ये बीमारी फैलती है। खुरपका मुंहपका रोग की खोज सन 1898 में की गई थी। कब की गई थी? 1898 में खुरपका मुंहपका रोग की खोज की गई थी। तीसरा है खुरपका मुंहपका रोग विषाणु या वायरस से होता है। उस वायरस का नाम भी बता देता हूँ, एओसी वायरस। ये आप थ्योरी में पढ़ चुके हो। देखो बच्चों, अगर आपने थ्योरी पढ़ ली है तो आपको आगे कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला। और क्यों नहीं आने वाला? क्योंकि वही ओटी आएंगे। ओटी कहाँ से बनेंगे भैया? थ्योरी से बनते हैं सभी ओटी। तो प्रॉब्लम आपको कहीं भी नहीं आने वाला है। एपोथाइजेशन की क्रिया खुरपका मुंहपका रोग में की जाती है। बच्चों एपोथाइजेशन क्या होता है मैं आपको बता ही चुका हूँ कि खुरपका मुंहपका रोग में अस्वस्थ पशु से लार लेकर स्वस्थ पशु के मुंह से लगा देते हैं, जिससे उसमें इन्फेक्शन होता है हल्का, और उसमें एंटीबॉडी उत्पन्न हो जाती हैं, और ये आपकी क्रिया एपोथाइजेशन कहलाती है। फुटबाथ उपचार खुरपका मुंहपका रोग में करते हैं, ये भी बता दिया आपको कि फुटबाथ कराते हैं जिसमें पशु को खुर पक जाते हैं ना, उसमें क्या करते हैं? फुटबाथ कराते हैं, जिसमें 1% कॉपर सल्फेट या नीला थोथा डाल देते हैं और उससे पशु को निकाला जाता है। नीला थोथा का रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट है। देखो वही बात बार बार घुमा के वही बार बार आपके यहाँ आ रही है, मतलब आप पढ़ चुके हैं वही चीज़, ठीक है ना। तो आप लोग समझें, नीला थोथा या तूतिया का घोल को कॉपर सल्फेट इसका रासायनिक नाम है। स्वस्थ गाय का तापमान 100 से 102 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है,
और सबसे अधिक तापमान मुर्गी का होता है, कितना होता है, 107 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये जरूर आप याद रखें, स्वस्थ मुर्गी का तापमान 107 डिग्री होता है और स्वस्थ गाय का तापमान 100 से 102 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। आगे यदि हम बात करें तो गाय व भैंस की श्वसन दर 12 से 20 बार प्रति मिनट होती है। कितनी होती है, 12 से 20 बार श्वास, मतलब 1 मिनट में वो श्वास कितनी बार लेती है, 12 से लेके 20 बार। दूसरा है जीटीबी का टीका पशु प्लेग बीमारी के लिए लगाया जाता है। जीटीबी गॉट टिश्यू वैक्सीन कह सकते हैं। इसका जो वैक्सीन है ना, ये पशु प्लेग बीमारी में लगाई जाती है। जीटीबी कब लगाई जाती है, पशु प्लेग में। नीला तोता को तूतिया का घोल भी कहते हैं, अभी बता दिया मैंने आपको। घोड़ों को खुरपका मुंहपका रोग नहीं होता, क्योंकि इनकी खुर एक भाग में बटे होते हैं, मतलब 2 भागों में नहीं बटे होते, तो उनको खुरपका मुंहपका रोग तो हो ही नहीं सकता। पशु प्लेग रोग शुष्क मौसम में ज़्यादा फैलता है। ये जरूर याद रखें कि जो पशु प्लेग रोग है कब ज़्यादा फैलता है, शुष्क मौसम, जब सूखा मौसम रहता है ना, उस समय ये रोग ज़्यादा फैलने के चांस रहते हैं। पशु प्लेग की इंक्यूबेशन अवधि 3 से 8 दिन होती है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। खुरपका मुंहपका रोग की इंक्यूबेशन अवधि 1 से 6 दिन होती है। तो बच्चों ये थे सभी ओटी। ओटी तो बहुत सिंपल है, देखो ओटीओ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्यों, उसका रीज़न ये है क्योंकि थ्योरी हम पढ़ चुके हैं। ओटी बनेगा तो कहाँ से बनेगा, थ्योरी से बनेगा, तो कोई दिक्कत आपको उस चैप्टर में नहीं आ रही। तो टोटल 15 ओटी थे, मैं आपको क्लियर करा दिया, इससे बाहर नहीं जाएगा। बस आप लोग पढ़ते चलें, मेहनत करते चलें। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा, वीडियो आपको यदि अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।